वेलकम टू स्टेमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर सेकंड पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड नोट्स लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अचीव करना चाहते हैं नंबर, तो इसको देखें, इस तरीके से लिखें, क्योंकि लिखने पे ही पूरा नंबर डिपेंड होता है। अगर अच्छा कितना भी लिख दीजिए, पोथा पत्री बना दीजिए, उससे नंबर नहीं मिलता है। आप टू द पॉइंट लिखिए, जैसा एग्जाम में पूछ रहा है सिर्फ वैसा ही लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वेजांड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, जो वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं। तो विजांड द्वार यानी माइक्रोपिल, निभाग, चालजा एवं विजांड वृंत यानी फ्यूनिकल्स के आधार पर विजांड निम्न प्रकार के होते हैं। इनके आधार पर इनको अलग अलग प्रकार के बनाया गया है। जैसे कि पहला देखते हैं रिजु या आर्थोट्रोपस, जिसको हम एट्रोपस भी कहते हैं, या आर्थोट्रोपस या आटोपॉस भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का विजांड सीधा होता है, अर्थात इसमें विजांड द्वार, निभाग तथा विजांड वृत्त तीनों ही एक सीधी उदग्र रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, विजांड द्वार, निभाग और विजांड वृत्त, ये तीनों ही एक सीधी रेखा में उदग्र होते हैं। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम रिजु या आर्थोट्रोपस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया पॉलीगोनम एंड रूमेक्स, इनके जो पौधे होते हैं वो इसी तरीके से उनके ओव्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जाम में देख रहे हैं कि ये जो फिगर में देख रहे हैं कि आप फ्यूनिकल्स, चालजा और माइक्रोपिल्स, ये तीनों ही एक ही दिशा में दिख रहे हैं, रेखा में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिजु या आर्थोट्रोपस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रतीप या एनाट्रोपस, यानी इसमें बीजांड उल्टा होता है। ऐसा बीजांड ऐसे बीजांड से अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। अधिक वृद्धि हो जाती है तो इनके कारण हो जाता है, जिसमें बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। इस प्रकार इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी उदग्र रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे चना और मटर, सेम के पौधे जो होते हैं, उनमें इस तरीके का देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमीट्रोपस, और क्या है, कैंपी लोट्रोपस, उसके बाद है एम्फीट्रोपस, इसके बाद सरसिनोट्रोपस। ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सारे फिगर में इस हिसाब से बताया गया है, और यहाँ उनके टाइप्स लिखे गए हैं, जो इस एक एक लाइन में लिखे गए हैं इनके बारे में। तो अगर पूछ देता है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गुरु विजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके बारे में अगर लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे कि विजांड एंड भ्रूण कोश के परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु विजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है गुरु विजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस के समय विजांड काय यानी न्यूसेलस की एक अंतःस्त्री कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे उसमें होते हैं, उसमें एक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो अलग हो जाता है उन सभी तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें प्राथमिक प्रपशु कोशा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रपशु कोशा कहते हैं। जो बड़ा हो जाता है, एक अलग भिन्न हो जाता है, उसको हम प्राथमिक प्रपशु कोशा कहते हैं। यह कोशा एक प्रति विभाजन होकर एक बाहरी भित्तीय कोशा पेराइटल सेल से क्या हो जाती है, तथा भीतरी जो होता है उसे हम, तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशा यानी स्पोरोजीनस सेल्स बनाती है। ठीक है, जैसे कि बाहरी जो था वो प्राइमरी कोशा था, और दूसरा है ये उसका आंतरिक, जो पहला प्राथमिक था वो पेराइटल सेल्स था। ठीक है, और जो भीतरी उसके है बीजाणु जनन कोशा, उसको हम स्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह पुनः विभाजित नहीं होती, गुरु विजाणु मातृकोशिका की भांति कार्य करने लगती हैं, और उसके बाद ये क्या होती हैं, विभाजन नहीं होती हैं, और ये मातृकोशिका कोशिका के जैसे कार्य करने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेगा स्पोर मदर सेल, जो गुरु विजाणु मातृकोशिका होती हैं, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और सूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद क्या होती है, 4 अगुणित हैप्लॉइड यानी 4 बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु विजाणु यानी मेगा स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, उसे हम मेगा स्पोर कहते हैं, जिससे इसको हम चतुस्क भी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद है जो हमेशा एक लंबवत चतुष्क लीनियर टेट्राड बनाती है, कभी कभी टी आकार का तो कभी कभी उल्टा टी की चतुष्क टेट्राड बनाती रहती है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, यहाँ है ये प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल्स है। ठीक है, ये क्या है, आर्की स्पोरियल सेल्स है। उसके बाद प्राइमरी पेराइटल सेल्स है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स है। और जो बाहरी वाले था उसको पेराइटल सेल्स बोल रहे थे, जो आंतरिक वाला था उसको स्पोरोजीनस सेल्स बोल रहे थे, जैसे उसमें पॉइंट वाइज लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये क्या है, पेराइटल सेल है और मेगा स्पोर मदर सेल्स है। ये तो विभाजन हो जा रहा है, लेकिन ये विभाजन नहीं हो रहा है और ये मातृ कोशिका के जैसे अपना कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये तीनों ही एक लाइन में आ जाते हैं, जिसको हम लीनियर टेट्राड या मेगा स्पोर या चतुष्क टेट्राड कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबवत चतुष्क कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनका क्या, एक ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो जाते हैं और ये डी जनरेट हो जाते हैं। इसमें से जब चतुष्क बनता है, चार बनता है, तो ये जो तीन है ये डी जनरेट हो जाते हैं और एक क्या होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर बन जाता है, जिससे आगे चल के विभाजन में हेल्प होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि अगर आपको किसी और पे वीडियो बनाने हो तो उस पर कमेंट करें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूँगी। और आपको अगर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके यूपी बोर्ड क्लास 12th सर्च कीजिएगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।